अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम सीखेंगे सेंटेंसेस बनाना, लेकिन आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशन के साथ। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा तो हम कई मरतबा कहने के हम सेंटेंसेस के साथ टेंसेस में जुमले बनाना सीख चुके हैं, लेकिन मैंने कहा कि हमें क्यों ना हमें ये जो प्रेपोजिशन है इनके, चूंकि बहुत सारे जुमले बोले जाते हैं हमारी डेली रूटीन में। अगर आप ब्रीफ लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं, उसमें बहुत सारे जुमले प्रेपोजिशन के साथ बोले जाते हैं, तो क्यों ना हमें इनकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो आज फिर मैंने ये कहा कि सबसे पहले जो प्रेपोजिशन तो शुरू होते हैं अकोजाटिव के। ठीक है, तो क्यों ना फिर हम अकोजाटिव प्रेपोजिशन से बात शुरू करते हैं, लेकिन वन बाय वन करके। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो प्रेपोजिशन है जो डुर्श, ठीक है, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है थ्रू, यानी किसी चीज में से गुजरना, थ्रू। ठीक है, या किसी चीज के जरिए से गुजरना। ठीक है, जैसे किसी शहर में से गुजरना है, मैं शहर में से गुजर रहा हूं। ठीक है, मैं गार्डन में से गुजर रहा हूं, मैं बाजार में से गुजर रहा हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसके जुमले जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और अकोजाटिव में कौन से आर्टिकल कैसे चेंज होते हैं, इसके ऊपर भी आज हम आपके साथ थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, नंबर वन। और दूसरा, आज का लेसन शुरू करने से पहले एक तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो वक्त पर आपको मिलते रहें। ठीक है, क्योंकि हमारे लेसन सारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, अगर हमारा चूंकि एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हमारा ऑनलाइन इदारा है, ठीक है, जिसमें हम गारंटी के साथ अपने स्टूडेंट्स को जो जो जर्मन लैंग्वेज के जो कोर्सेज हैं उसमें आप बता दूं कि हम आपको A1, ठीक है जी, उसके अलावा है हमारा A2 है, और ये B1। ठीक है, ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ये हम ऑफर कर रहे हैं। बल्कि जैसे मैंने कहा कि हमारा ये तकरीबन 2 साल हो गए हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को, जिसमें हम स्टूडेंट्स को इन तमाम कोर्सेज की गारंटी के साथ तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आपने A1 करना है या A2 करना है या इवन कि आपने B1 करना है, तो आप ये कोर्सेज हमारे साथ ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठे, सिर्फ यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर ना, वीडियो कॉल के जरिए। ठीक है, आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं ये भी लिख देता हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है, अगर आपने जर्मनी के बाहर से कॉल करनी है तो 0049 डायल करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद 157, ठीक है, 538 76 404 है, 76 404, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक है, सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है, और हम आपको फिर रिप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, हम आपको फिर कॉल बैक कर देंगे, आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। और जैसे मैंने कहा, आज का जो हमारा प्रेपोजिशन है डुर्श, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और मैं कुछ सेंटेंसेस जो है वो आपके सामने रखता हूँ। पहला सेंटेंस जो मैंने आपके सामने रखना चाहता हूँ वो देख रहे हैं। वो कहता है कि मैं पार्क में से गुजरता हूं या गुजर रहा हूं। ठीक है, तो क्या कहेंगे? इश गे है। देखिए क्या कहना आपने? इश गे है, मैं गुजरता हूं या जाता हूं। ठीक है, इश गे डुर्श। ठीक है, आगे आता है पार्क, डुश देन पार्क। ठीक है, क्या बनेगा? इश गे है डुश देन पार्क, देन पार्क। ओके, यहाँ पे हमने जो पार्क है, वैसे बाय द वे उसका आर्टिकल तो होता है देर पार्क है। पार्क जो होता है उसका आर्टिकल क्या होता है जी? देर पार्क। ठीक है, आपको ये बात आप बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं। वैसे इसके ऊपर हमने पुराने लेसन उसके ऊपर अपलोड किए हुए हैं कि हमने ये बात सीख चुके हैं कि अकोजाटिव में ये होता है कि जिस नाउन का देर आर्टिकल होगा, ठीक है, वो देन में चेंज हो जाता है। समझा रही बात आपको? इश गेहे दुश देर पार्क, तो देर आर्टिकल जो है वो किस में चेंज हो जाता है ब्रदर एंड सिस्टर्स? देर चेंज होता है देन में। तो इश गेहे दुश देन पार्क, मैं पार्क में से गुजरता हूं या जाता हूं। ठीक है, गुड। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि इश फारे दुश दी स्टड, मैं शहर में से गुजर रहा हूं या जा रहा हूं। ठीक है, इश फारे, ये जरा गौर से देखिएगा, इश फारे, ठीक है, डुश दी स्टड, डुश दी स्टड। ठीक है, मैं शहर में से जा रहा हूं। ठीक है, इश फारे डुश दी स्टड। ठीक है, अब यहाँ पे डुश लगा है, दो स्टड है, स्टड का आर्टिकल क्या होता है? दी स्टड होता है। तो यहां पे हमने दी स्टडी लिखा है, क्योंकि अकोजाटिव में दी जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, अकोजाटिव में जो आर्टिकल दी है उसको हम चेंज नहीं करते, तो दी जो है वो दी ही रहता है। इश फारे डुश दी स्टड, मैं शहर में से जा रहा हूं। ठीक है, ओके।
तो फॉरेन का मतलब होता है कि आप ड्राइव करके जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं मैं फॉरेन कर रहा हूं तो इसका मतलब अगला बंदे को समझ आती है कि आप ड्राइव करके जा रहे हैं। तो गेहन का मतलब होता है पैदल जाना, ठीक है। दोनों में ये थोड़ा सा फर्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आगे कहता है कि हम जंगल में से गुजरते हैं, हम लाउफन कर रहे हैं, हम जंगल में से गुजरते हैं या गुजर रहे, वे लाउफन डूश देन वाल्ड, हम जंगल में से गुजरते हैं वियर लाउफन, ठीक है। हम गुजरते हैं या चलते हैं, डूश देन वाल्ड, डूश देन वाल्ड है, डूश देन वाल्ड। अच्छा, डूश देन हो गया ना, ठीक है, एक ही बात है, देन तो ये हो जाएगा वाल्ड, ठीक है। डूश देन वाल्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो वाल्ड है उसका आर्टिकल देर था, 100% बात है। जो वाल्ड है जंगल, उसका आर्टिकल क्या है, उसका आर्टिकल देर है, ठीक है। तो देर देर में चेंज हो गया, इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे देर वाल्ड था उसको हमने देर वाल्ड कर दिया, क्योंकि डूश जो है अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन है, ये आपने याद, ठीक है, अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन है ये, ठीक है। गुड। और इसके अलावा कुछ मिसालें और आपके साथ रखना चाहता हूं। वो कहता है कि दी जोन शाइंट डूर्श दस फेंस्टर, अब 10 का देख लें, 10, ठीक है। सूरज जो है वो खिड़की में से चमक रहा है दे, ठीक है। देर जोन शाइंट डूर्श दस फेंस्टर, देर जोन है, सुनने जरा, ठीक है। देयर जोन है, चेक कीजिएगा प्लीज जुमला, देयर जोन है यानी सूरज जो है शाइंट, ठीक है। शाइंट के जरा एक स्पेलिंग देख लें, EINT, ठीक है, EI शाइंट, चमकता है, डूर्श यानी कि जरिए से, ठीक है, डूर्श, अच्छा, फेंस्टर खिड़की में से, जो खिड़की है उसका आर्टिकल होता है 10 फेंस्टर, ठीक है। तो इसको हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 10 फेंस्टर, ठीक है जी। तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई जब 10 आर्टिकल होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, किसमें से गुजरा है जी, खिड़की में से, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर 10 होगा तो 10 जो है आर्टिकल चेंज नहीं करना आपने, ठीक है। 10 का जो आर्टिकल है वो भी आपने चेंज नहीं करना, समझा रही बात आपको, ठीक है। ओके, हाँ, एक बात यहां पे और बता दूं कि अब जैसे एक जो आपको पता है, जो खिड़कियां अगर हम करें प्लूरल में लिखें, जैसे 10 फेंस्टर है, फर्स्ट करें, मैं आपको बताता हूं, 10 फेंस्टर है, 10 फेंस्टर है, खिड़की की जमा क्या होती है, खिड़कियां, तो उसकी जो आर्टिकल होगा दी फेंस्टर। प्लूरल में हमेशा दी आता है और फेंस्टर आएगा, फेंस्टर, दी फेंस्टर हो जाएगा प्लूरल में, ठीक है। फेंस्टर की जगह फेंस्टर ही है, ओके, लेकिन आर्टिकल उसके साथ दी लगेगा, ठीक है। अब मैं यहां पे जो बात आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, वो ये कि सूरज खिड़कियों में से चमक रहा है, तो यहां पे फिर आ जाएगा डूश दी फेंस्टर, यानी दी आर्टिकल भी चेंज नहीं होता। मैं सब ये पॉइंट आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। जो दी आर्टिकल है प्लूरल वाला, प्लूरल में जो दी आर्टिकल होता है, ठीक है, आपको पता है कि जो नाउन है, जो नोमेन आपके, उनके साथ हमेशा दी आर्टिकल लगता है, ठीक है। तो सिंगुलर में देर, दी या तो 10 लगता है, तो जब प्लूरल में लिखेंगे तो क्या लगता है, दी आर्टिकल लगता है। तो अगर अक्यूजेटिव में अगर दी ऑब्जेक्ट वो प्लूरल में है तो वो भी चेंज नहीं करना, ठीक है, तो वो भी आपने चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दी जो है, ठीक है, दी रहेगा, है। सिंगल दी जो है यानी फेमिनिन दी, वो भी वही सेम रहेगा, और जो प्लूरल वाला दी है, प्लूरल वाला जो दी, वो भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ अक्यूजेटिव में ओनली वन आर्टिकल इज चेंज्ड, वो, ठीक है, देर जो है वो देन में चेंज होता है, बाकी आर्टिकल चेंज नहीं होते डियर फ्रेंड्स, ठीक है। गुड। तो एक आधी एग्जांपल और आपके साथ मैं रखता हूं, लेट्स सी इफ यू वन मोर एग्जांपल, ठीक है, कि कहता है जो डॉग है वो बाग में से गुजरता है या गुजर रहा है, ठीक है, या चल रहा है, देर हुंड लॉफ्ट, ठीक है, डूर्स देन गार्टन है, देर हुंड लॉफ्ट, क्या बनेगा जी, देयर हुंड, ठीक है जी, देर हुंड लॉफ्ट, लाउफन है तो लॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, देर हुंड लॉफ्ट, ठीक है, देर हुंड लॉफ्ट, ठीक है, डूर्स और देन गार्टन, ठीक है, गार्टन कहते हैं बाग में से, हैं, गार्टन कहते हैं बाग में से। तो इसका मतलब है
जो गार्टन है उसका आर्टिकल भी देर होता है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो देर गार्टन है तो हमें यहां पे देन गार्टन लिखना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, देन गार्टन, डूश देन गार्टन, ठीक है। समझा रही बात आपको, ठीक है। देर हुन लॉफ्ट डूश देन गार्टन, जो डॉग है वो बाग में से गुजरता है या गुजर रहा है, ठीक है। एक जुमला मैं आपके साथ और रखता हूं, ठीक है। अच्छा, ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कहता है कि वो खत पोस्ट के जरिए बेचती है, ठीक है। पोस्ट के जरिए, ठीक है, डुश का मतलब जरिया ही है, ठीक है, तो बाग के जरिए से, ठीक है। तो कहती है कि वो खत जो है पोस्ट के जरिए बेचती है। जी शिक्ट देन ब्रीफ, ठीक है, जी शिक्ट, सुने जरा, जी शिक्ट, जी शिक्ट वो बेचती है, देन ब्रीफ, ठीक है, देन ब्रीफ, देन ब्रीफ, ठीक है, डुश दी पोस्ट, डुश दी पोस्ट। समझा रही बात आपको, ठीक है, ओके। अगर आपने कह रहे मैं बेचता हूं तो फिर तो सिंपल बात है, इस शिक के देन ब्रीफ डुश दी पोस्ट। अब असल में अब यहाँ पे दो चीजें, दो स्ट्रक्चर इकट्ठे हो गए हैं, दोनों अक्यूजेटिव के हैं। पहला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये पहला हिस्सा जो है ये भी अक्यूजेटिव है, ये वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये भी अक्यूजेटिव है, सही है। जी शिक्ट वो बेचती है, दिन आगे फिर अक्यूजेटिव हो गया। डुश जो प्रेपोजिशन है वो भी अक्यूजेटिव है, ठीक है। फिर दी और जो पोस्ट है उसका आर्टिकल दी होता है तो दी रहेगा, सही है। और जो ब्रीफ है जो खत है उसका आर्टिकल क्या होता है, देर ब्रीफ होता है खत का, ठीक है। तो देर ब्रीफ जो है क्या हो जाएगा जी, देन ब्रीफ हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ओके, सही है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे जो डुश के मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है। डुश का मतलब है किसी जरिए से, किसी चीज में से गुजरना, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके साथ शेयर किए, कुछ आप भी लिखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम जो मजीद जो प्रेपोजिशन है अक्यूजेटिव उसके ऊपर बात करेंगे। बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।